कोनो भी आदमी बंदूक लेके जाता है, चाकू लेके जाता है, जो भी बीजेपी का वोट देगा आपका वो बेटी नहीं रहेगा। वोट का बाद हमारा बाहरी घर सब तोड़ दिया था, मेरा दुकान था वो भी तोड़ दिया, रीतिमतो मुझे टॉर्चर किया था, मेरा सब कुछ लूट कर दिया। तब मेरे को जेल भेज दिया उस लोग, केस देके जेल भेज दिया। नमस्कार साथियों, हम लोग रास्ते में ऑन द वे एक जगह पे होल्ड किया था मालदा में। एक कार्यकर्ता है जो मंडल अध्यक्ष है, बूथ प्रमुख बोलते हैं, मंडल अब वार्ड प्रमुख बोलते हैं हमारे वहाँ पे। तो उनकी स्टोरी मतलब उनको इतना दर्दनाक परेशान किया हुआ है कि वो हम लोग मतलब परिस्थिति ऐसा है कि हम सोच भी नहीं सकते, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि उनके जगह पे कोई और होता तो सर्वाइव करना भी मुश्किल होता। वो लेवल की उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे, और उनको वो लेवल का टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर में इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि उनको जेल में भेजा गया है विदाउट एनी रीजन। वो 2 महीना तक जेल में रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ उनकी एक ही गलती है कि वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी कहानी क्या है। 2021 पे जब वोट हुआ था उस समय में उधर के 8 नंबर वार्ड जो है मेरा वार्ड है, वो उसका मैं प्रेसिडेंट हो चुका। अभी मैं उस वार्ड पे वोट किया था बीजेपी के लिए। तो उसका बाद जो उधर का प्राक्तन मंत्री है कृष्णेंद्र नारायण चौधरी, उसका जो वाइफ है वार्ड काउंसिलर 8 पे काकोली चौधरी, टीएमसी का है वो। हाँ टीएमसी का है, काकोली चौधरी काउंसिलर। वोट का बाद हमारा बाहरी घर सब तोड़ दिया था, मेरा दुकान था वो भी तोड़ दिया, रीतिमतो मुझे टॉर्चर किया था, मेरा सब कुछ लूट कर दिया। तब मेरे को जेल भेज दिया उस लोग, केस देके जेल भेज दिया। तभी से लेके हम उधर नहीं घुस पा रहे हैं। मतलब आप अपने घर पे अभी नहीं रह रहे हो। हमको उनके घर पे जाना था और जाके शूट करना था, पर प्रॉब्लम वो है कि वो यहाँ पे उनके घर पे ही नहीं जा पा रहे। और वो एरिया में भी हम लोग जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि वो टीएमसी का एरिया है और किसी ने देख लिया, क्योंकि हम लोग तो बहुत घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे, लोग नोटिस कर रहे हैं। तो हम लोग भी हमारी तरीके से प्रॉपरली घूम रहे हैं। सेफ्टी तो है हमारे साथ में, अच्छी खासी सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद के घर पे भी नहीं जा पा रहे। तो उनके ऊपर केसेस क्या लगाया था आपके ऊपर? मेरे से अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगाया था, नारी निर्यातन जो बोलता है ना, वो चेक केस लगाया था। मेरे को अटैक किया था, मैं उधर से छोड़ गया तो उसको लगा गया, मेरे को अटैक किया था। बाद में मैं उधर से निकल गया, भाग गया, तब से वो मुझको वही केस दिया, देखिए मुझे 2 महीने तक अंदर कर दिया। मतलब इनको मारा पीटा गया, फिर उनके ऊपर ही केस हुआ, उनको ही जेल हुआ, उनको उनका घर छोड़ना पड़ा, और वो अभी घर पे भी नहीं जा पा रहे। उनको घर तोड़ा गया, कुछ बाकी नहीं रखा इन लोगों ने। आपकी शादी हो गई है? हाँ मेरा शादी हो गई। तो आपके वाइफ कहाँ पे रहते हैं? मेरा घर ससुराल पे ही रहते हैं। मतलब एक बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से ये लोग यहाँ पे इतना परेशान करते हैं। फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, टीएमसी ज्यादा तक नहीं रुकेगा। हम लोग टीएमसी के आगे नहीं डरते हैं। अभी मैं बुक चिता पे बीजेपी के लिए लड़ता हूँ, अभी भी मैं लड़ूंगी, इस लोग को मैं नहीं डरता हूँ। मोदी जी का देख का, अमित शाह जी का देख का, जोगी जी का देख के मैं पार्टी करता हूँ। एक बात मैं बोलता हूँ, जब तक मेरा खून में है तब तक मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे साथ बीजेपी कर जगह सरी है मालदा पे, उस लोग नहीं रख सकता। यहाँ पे वोटर्स है फॉर एग्जांपल, तो वोटर्स के भी घर के बाहर ही ना निकले वैसे वो लोग माहौल बना देते हैं, और वो वोट गली जाम कर देते हैं। और केंद्र वाहिनी फोर्स है वो तो बूथ में रहती है। तो ये मतलब कैसे पता नहीं चलता लोगों को पता नहीं चलता। लोग क्या करते हैं? लोग वोट करने नहीं जाते। फिर लोग कैसे बोलेंगे? उस हमारा 20 तक सिंपी तक वार्ड है, कोई लोग घर में काज करता है, कोई लेबर से नहीं है, तो वो मुख खुलेगा तो उसका भी पेट है ना भैया। हमारे साथ जो गलत किया, हमारा पास हम लोग क्या बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो सबका तो घर है ना, संसार है ना, तो उसका जो टॉर्चर होगा कौन उसका पास खड़ा रहेगा? ये पहले बोलते सिक्योरिटी देने। हम जेल गए थे, हम खुद किस टाका से बेल लिए थे, खुद किस टाका से बेल लिए थे। कितने टाइम आप जेल में रहे थे और क्या टॉर्चरिंग किया था? मेरी उम्र के है और इनको मतलब इनका भविष्य तो बर्बाद करने का ट्राई कर रहे हैं, पर ये देश का भविष्य है, ये भारत देश का खून है, ये ऐसे बर्बाद नहीं होगा। फिर क्या किया? 3 बार आपको जेल में भेजा गया। फिर 3 बार मेरे टॉर्चरिंग क्या केसेस में? वो सिलोताने का दिया था, अटेम्प्ट टू मर्डर का दिया था, 354, 307, 326, जो
धारा है सब मेरे को प्रयोग किया है। एमनकी मेरे को 3rd डिग्री मार पड़ा था जेल के अंदर, मेरे को रिमांडे भी ले लिया था, ऐसे मेरे को टॉर्चर किया था। फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा जो नेता है, मेरा जो भगवान है मोदी जी है, वो देश के लिए ऐसा करते हैं, तो मैं तो एक मामूली कर्मी हूँ, तो मैं भी उसका साथ यही भी बोलना चाहूँगी, मैं मोदी जी के हूँ, बीजेपी के साथ हूँ। और ये जहाँ तक नहीं रुकेगा, इस लोग को भगाना है। और मेरे को एक बात बताना है, टीएमसी लोग को विदा तो होंगे ही, डर मैंने मोदी जी के साथ में बात करूंगी, उसका धरना दूंगी उसका चौखट पे। मैं जो हो रहा है मोदी जी को मैं बात करना चाहता हूँ, टीएमसी जो कैडर है वो जो मिट जाएगा, उस लोग ये बीजेपी पार्टी के अंदर घुस से मैंने बोलता है ना, नहीं घुसने दूंगी उसको, दरकार पड़ के मैं मोदी जी का साथ उधर धरना दे दूंगी। तो ये टीएमसी लोग का बीजेपी का कोई स्थान नहीं दूंगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इनको, क्या किस मुंह से जवाब दूँ, किस मुंह से। मैं इतना क्लूलेस हूँ, पावरलेस हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे मैं शक्ति दूँ। पर ये इनको मैं इनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है कि मुझे लगता है कि कुछ मेरा सहारे की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत हिम्मत यार इन लोगों में, आप यार बहुत हिम्मत वाले हो, इतना पार्टी के लिए करना और इतना आप लोगों को एकदम फर्म रहना एक चीज़ को लेके, वो सबकी बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। आप चिंता मत करिए, अभी 26 में बीजेपी आएगा और मोदी जी ने बोला है चुन चुन के हिसाब होगा, तो होने ही वाला है। कोई ऊपर कुदरत तो देख रही है ना, ऊपर भगवान तो देख रहा है ना। हमारा भगवान यही है मोदी जी, सब युग पे भगवान है ना, तो हमारे लिए मोदी जी भगवान है, उसका ऊपर सब छड़ दुआ है। भगवान तो हम लोग नहीं देख रहे हैं ना, हम मूर्ति पे भगवान देख रहे हैं, तो लाइव में मोदी जी को देख रहा हूँ, तो वो ही हमारा भगवान है। दादा आपको हिम्मत मिले यार, क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। अब जैसे भारत देश में ऐसे युवा है, इसलिए भारत देश अभी जी जो आशा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जो आशा है भारत देश कैसा होना चाहिए, भारत के लोगों की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल से, उनके विचार आपके अंदर है, उनका खून आपके अंदर दौड़ता है। बीजेपी यहाँ से खड़ा हुआ था, पश्चिम बंगाल की भूमि से, और आपका जो योगदान है ये पार्टी को, ये देश के लिए, भारत माँ के लिए, वो छोटा बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है। आप सोच भी नहीं सकते। आप चिंता मत करिए, होगा, बहुत अच्छा होगा, और विश्वास रखिए बस। विश्वास तो है, मेरा जो भगवान है मोदी जी, जोगी जी, अमित शाह जी, मैं विश्वास उस लोग का दिख के पड़ा हूँ। मरेंगे एक बार, वो ऊपर वाला भगवान ही मुझे ले सकते हैं और कोई भी नहीं। निश्वास से कोई भी गारंटी नहीं है, आप दे सकते हैं निश्वास से गारंटी? तो जहाँ पे अन्याय होगा तहाँ पे विरुद्ध होगा, चोखे चोख করে লড়াই হবে, যেখানে অন্যায় হবে সেখানেই প্রতিবাদ হবে। मोदी जी বলেছে खाने नहीं दूंगी, खाऊंगी नहीं, खाने भी नहीं दूंगी, बराबर है। तो जो कुछ भी हो, यही बात मोदी जी का ध्यान पे हुए मेरा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का जो कार्यकर्ता है ना, वो सीख रहा है देश के, मतलब कैसे देश की सेवा करनी चाहिए, कैसे अन्याय के सामने लड़ा जाए, कैसे अन्याय गलत हो रहा है उसको सामने लड़के खड़े रहना। समझो ये अन्याय है, ये इतना बड़ा अन्याय है कि ये अंग्रेजों ने भी, मुझे लग रहा है, हमें पर नहीं किया था इतना जुल्म। पर आपको सैल्यूट है। अब यार ठीक है, अभी कुछ बोलना है आपको? एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 2026 पे टीएमसी का विसर्जन है, बीजेपी सरकार आएंगे, सबका हिसाब होगा और वो हिसाब मोदी जी करेगा। मेरे पे यही विश्वास है, मोदी जी सबका हिसाब करेंगे और तृणमूल का कोई भी नेता को नहीं बस देंगे, वही इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हमारा विश्वास है, मोदी जी का विश्वास है। वो बोलना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे जो इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन के दिन कैसे बूथ कैप्चरिंग, कैसे ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, कैसे डरा धमकाते हैं, वो थोड़ा वो बोलना चाहते हैं। इलेक्शन का एक दिन आगे उस लोग गोली पे जाते हैं, घर घर पे उसका तहसील का जो 15-20 कैडर है, विभिन्न वार्ड का जो काउंसिलर है, चेयरमैन है, उसका जो कैडर होता है, मैंने मेरा इंग्लिश वाला पे 29टा वार्ड है, वो करता है 15-20 आदमी बंदूक लेके जाता है, चाकू लेके जाता है, एक एक घर को बोल चुन चुन के मारूंगा, आपका महिला सिक्योरिटी नहीं है, बंदूक इधर रख देता है टेबल का अंदर, जो भी बीजेपी का वोट देगा आपका वो बेटी नहीं रहेगा, ऐसे धमकाता है। फिर भी उस लोग जो ना मानता है, वो लोग गली है ना, जाम करता है, उधर भी जो 10 लोग आता है उसको फिर भी बंदूक लगा के भगा देता है। एक गली में 10-10, 15-15 लड़के बैठ जाते हैं, कोई भी वोट नहीं करने देता है, सबको भगा देता है। उनको लगता है कि ये बीजेपी का वोट ज्यादा है, तो वो लोग वोट करने नहीं देता है और खुद से फिर सपा कर देता है। और जो भी प्रतिवाद करता है उसको फेल के उसको मारता है उधर ओपन, मतलब जो भी क्या करता है, प्रतिकार, मतलब प्रोटेस्ट करता है, उसको उधर ही मारता है, हाथ पर सब तोड़ देता है।
ये जंगल रच चलता है इधर। इसी के साथ हम भारत माता की जय बोल देते भारत माता की भारत माता की जय। जय भारत माता की जय।